दुनिया की जो इब्तदाई आबादकारियां थी उनमें जो सबसे बड़ी आबादी इंसानों की हुई वो मेसोपोटामिया में हुई थी। तबूक सिटी, इसी के इलाका में एक कौम रहती थी जिसका नाम था कौम समूद। उसकी तरफ अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया और फिर आदम अलैहिस्सलाम से आगे उनके 3 बेटे हुए और वहां पे एक बहुत बड़ा शहर था बेबीलोन। कुछ रिवायत के अंदर आता है कि वो तकरीबन 300 गज से ज्यादा उसकी जो लंबाई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाफ़र आपसे मुखातिब हूँ। बयान रमज़ान में हमने प्रॉफिट स्टोरीज़ का जो सिलसिला शुरू किया हुआ है। पिछली एपिसोड में हमने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेके सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम तक की जो स्टोरी है वो देखी और आज हम इससे आगे कंटिन्यू रखेंगे। हमारी ये कोशिश है कि हम ये स्टोरी को एक फैमिली ट्री के तौर पे चलाएं और आपको साथ साथ ये भी दिखाएं कि एक प्रॉफिट जब आते थे और फिर उनकी औलादों में से जिस कदर हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कुरान मुकद्दस से और बाइबल से, हम वो निकाल के कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे आपको दिखाते रहें। नूह अलैहिस्सलाम की औलादों में से आगे साम में से नबी हुए और उन साम की 2 औलादों में से आगे हूद अलैहिस्सलाम और सालेह अलैहिस्सलाम हुए। तो अब हूद अलैहिस्सलाम की औलादों में से आगे जो कुरान मजीद में जिक्र मिलता है नबियों का, उनका सिलसिला शुरू होगा। तो हूद अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे उनका नाम था फलीक, उनके बेटे का नाम राऊ, उनके बेटे का नाम सारूख और सारूख का बेटा था नाहूर और नाहूर का बेटा पैदा हुआ आजर। अब ये आजर एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जो कि वालिद हैं सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे आजर, उनको इम्पॉर्टेंस इतनी ज़्यादा इसलिए मिली कि वो एक तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ओबियसली वालिद थे, लेकिन इसके साथ साथ वो एक बहुत बड़े मुशरिक थे। अब आजर के 2 बेटे थे, एक तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, लेकिन एक उनके दूसरे भी बेटे थे जिनको सम टाइम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिहाजा आजर के 2 बेटे, एक इब्राहीम और दूसरे उनके जो बेटे थे उनका नाम था हारान। अब ये जो हारान है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हारान के आगे बेटे थे लूत और लूत अलैहिस्सलाम जो है वो भी अल्लाह ताला के नबी हुए। तो गोया लूत जो हैं वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं और वो नबी हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा एजाज़ात से नवाजा है। एक तो हम जानते हैं कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि फाउंडर हैं एक समहाउ इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडिज़म की कॉमन 4 फाउंडर जो है वो माने जाते हैं। और मुसलमानों के लिए हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं और जो मिल्लत है हमारी वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है। इसलिए दरूद में हम जब दरूद पढ़ते हैं तो हम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके साथ साथ आले इब्राहीम का भी जिक्र करते हैं। तो गोया हम मिल्लत इब्राहीम से हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भी इनके ये खुद नबी गुजरे, इनके जो भतीजे थे वो नबी हैं, इनके बेटे नबी हैं, फिर इनके पोते नबी हैं, फिर आगे उनकी औलादों में से नबी हैं। तो बहुत ज्यादा अल्लाह ताला ने इनको जो है वो एजाज़ात से नवाजा था। तो गोया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो दूसरे भाई थे हारान। अब हारान जो है आज का जो साउथर्न पार्ट ऑफ टर्की है और सीरिया का कुछ जो पार्ट है वहां का जो पुराना नाम था वो हारान था, वो और इन्हीं के नाम पे उसको हारान कहा जाता था। तो वहां पे लूत अलैहिस्सलाम जो है वो इनके बेटे पैदा हुए हारान के और वो भी नबी हुए। वापस आते हैं सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी वैसे तो इतनी लंबी है कि वो हम एक एपिसोड में भी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ कि वो इराक के एक इलाका, एक गांव जिसका नाम था उर, वो वहां पे पैदा हुए। इनके बाप जो थे वो बुत तराश थे, वो बुत बनाते थे और लोगों को इनवाइट करके उनकी इबादत करवाते थे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम शुरू से ही बुत परस्ती के खिलाफ थे, लिहाजा पूरे एरिया में ये फेमस हो गया कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो बुतों के खिलाफ हैं और वो बुतों को गलत कहते हैं और बुरा भला कहते हैं। तो वो हम सब लोग ये वाक़या जानते हैं कि एक दफ़ा मेले में जब सब लोग चले गए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम बुतों को जो है वो तोड़ दिया और एक जो उनका बड़ा बुत था जिसको बड़ा खुदा मानते थे उसके कंधे पे जो है वो कुल्हाड़ा जो है वो खड़ा कर दिया। फिर जब लोग वापस आए उन्होंने पूछा कि हमारे बुत किसने तोड़े हैं, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने इस बड़े बुत से जो खुदा है उससे पूछ लें। तो उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि ये तो ऐसा नहीं कर सकते और ये तो बात भी नहीं कर सकते और जवाब भी नहीं दे सकते। तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि आप इनकी इबादत क्यों करते हो। तो इस बात पे उस वक्त जो बेबीलोन शहर, क्योंकि ये जो उर है ये इराक का इलाका था और इसके साथ एक बहुत बड़ी सिटी थी बेबीलोनिया, उसी में एक बादशाह थे और वो सेल्फ क्लेमिंग एज अ गॉड भी थे, नमरूद। तो नमरूद ने उनको अपने पैलेस में और अपने दरबार में उनको इनवाइट किया, इनवाइट क्या करना था, बुलाया
اور بلا کے ان سے پوچھا کہ تم نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کیوں کہا ہے اور تم کس کو خدا مانتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کو خدا مانتا ہوں جو لوگوں کو موت دیتا ہے اور لوگوں کو زندگی دیتا ہے۔ اور یہ بات سننے کے بعد نمرود جو خود کو خدا مانتا تھا اس نے کہا میں بھی لوگوں کو موت دیتا ہوں اور زندگی دیتا ہوں۔ اس نے 2 سزائے موت کے قیدیوں کو بلایا اور ان میں سے ایک کو قتل کروا دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اس کو میں نے موت دے دی ہے اور دوسرے جس کو انہوں نے بخش دیا چھوڑ دیا اس کو میں نے زندگی بخش دی ہے۔ یہ بات سننے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو کیا تم سورج کو مغرب سے نکال کے مشرق کے اندر غروب کر سکتے ہو؟ یہ بات سن کر نمرود کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، لہٰذا نمرود نے حکم دیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو علاقہ بدر کر دیا جائے۔ لہٰذا سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق کو چھوڑ کے سیریا ملک شام وہاں چلے گئے اور وہاں کے لوگ جو تھے وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، وہ رات کو عبادت کرتے تھے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کوشش کی کہ ان کو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں، وہ بھی نہ مانے، تو پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے مصر چلے گئے۔ اب یہاں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شادی سیدہ سارہ سے ہو چکی تھی اور وہ ان کے ساتھ تھے، اور جب یہ وہاں پہنچے تو اب یہاں پہ کچھ کنٹروورشل سٹوریز ہیں جو اسلام کے اندر بھی ملتی ہیں اور کرسچینٹی بائبل کے اندر بھی ملتی ہیں، لیکن میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا۔ ایک جو ان میں سے سٹوری ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو اس وقت کے فرعون تھے مصر کے، ان کو ایک رول تھا، وہ اگر کوئی بھی شخص وہاں پہ جاتا یعنی کہ میاں بیوی ہوتے تو وہ میاں کو ہسبینڈ کو قتل کروا دیتے تھے، اور جو ان کی وائف ہوتی تھی اس کے ساتھ شادی کر لیتے تھے یا اس کو اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اس طرح کا ان کو کوئی قانون تھا۔ لیکن جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے تو ان کو جب پتہ چلا تو ان کے بارے میں جب پتہ کروایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے منطق کے طور پہ یہ کہا کہ جو سارہ ہے وہ میری بہن ہے، اور پھر بعد میں انہوں نے اس کی دلیل یہ دی کہ اس دنیا میں اس وقت صرف 2 ہی لوگ اہل ایمان تھے، ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ایک سیدہ سارہ، تو لہٰذا ایمان کے طور پر مسلمان ہونے کے طور پر یہ آپس میں بہن بھائی تھے۔ لیکن اس بات کی کتنی حقیقت ہے اس کے بارے میں ہم زیادہ نہیں کہہ سکتے، نہ میں اس کے بارے میں کوئی اپنی رائے دینا چاہتا ہوں، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ یہ کہا تھا، اور پھر اس کے بعد جو وہاں کا فرعون تھا اس کی ایک خاص جو ہے وہ انٹریکشن ہوئی تھی سیدہ سارہ کے ساتھ، اور پھر ان کو ایک معجزہ وہاں پہ ایک ظاہر ہوا اور پھر وہ ان کا قائل ہو گیا، اور پھر اس نے ان کی جو بیٹی تھی جو فرعون کی بیٹی تھی ہاجرہ وہ ان کے ساتھ ایز اے لونڈی ان کو دی، اور پھر بعد میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ساتھ شادی کی، اور یہ پہلی دفعہ یعنی کہ عرب کی کوئی جو شادی تھی وہ وہاں کی اس وقت مصریوں کے فرعون میں ہوئی تھی، اور ان کی جو بیٹی تھی یعنی کہ وہ لونڈی تھی اس وقت، اور بعد میں obviously وہ اہل ایمان ہو گئی اور وہ ہمارے لیے ایک معزز ترین ہے سیدہ ہاجرہ۔ یہ پھر ان کو لے کے واپس فلسطین چلے گئے۔ اب جب یہ فلسطین گئے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا، کیونکہ سیدہ سارہ سے ان کی پہلے کوئی اولاد نہیں تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدہ ہاجرہ سے بیٹا دیا جس کا نام رکھا گیا اسماعیل۔ اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ 4 فائنڈر ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کی لڑی میں سے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سیدنا جو اسماعیل علیہ السلام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اعزاز بخشا کہ ان میں سے پھر آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو یوں ان کے پہلے بیٹے پیدا ہوئے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک اور سٹوری بیان کی جاتی ہے اور اس کی بھی کتنی حقیقت ہے میں اس کی بھی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا۔ کہا جاتا ہے کہ جو سیدہ سارہ تھی ان کی اور سیدہ ہاجرہ کے درمیان کوئی جو ہے وہ معاملات اس معاملے پہ ہوئے کہ ان کے یہاں اولاد تھی اور ایک کے یہاں نہیں تھی، تو وہ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ سیدہ ہاجرہ کو اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے لے کے یہ مکہ جس مقام پہ خانہ کعبہ اور صفا اور مروہ کی پہاڑیاں یہاں پہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے، اور جب وہ واپس جا رہے تھے تو سیدہ ہاجرہ ان سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، تو پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمیں اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی ہاں، تو پھر سیدہ ہاجرہ نے کہا کہ پھر اب اللہ ہی ہمارا نگہبان ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہم یہ پورا واقعہ جانتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک تھوڑا سا انٹرسٹنگ پوائنٹ بتاتا چلوں کہ یہ یاد رکھ لیں کہ مسلمانوں کی تاریخ میں جو 2 شہر انتہائی امپارٹنس کے جو ہے وہ امپارٹنٹ ہیں، ان میں سے ایک تو اوبیسلی مکہ ہے، دوسرا ہے مدینہ۔ اس کے بعد مکہ جو آباد ہوئے نا، مدینہ ابھی تک آباد نہیں ہوئے، مکہ جو آباد ہوئے وہ اس زمانے میں آباد ہوئے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے
सैयदना इस्माइल को और सैयदा हाजरा को वहाँ पे छोड़ा और फिर वहाँ पे आब जमजम का जो है चश्मा निकला और सैयदा हाजरा ने जो है वो पहाड़ी के 7 चक्कर लगाए थे दोनों पहाड़ियों को, और फिर आज वो उम्र और जो है वो हज का हिस्सा भी है, और फिर वहीं से आब जमजम निकला और सारी चीज़ हमें पता है। तो इस वक्त फिर जब यहाँ पे पानी निकला तो फिर यमन से उस वक्त जो काफिले थे वो तिजारत के लिए मुल्क शाम जाया करते थे। अब मुल्क शाम की तारीख फिर एक बात लंबी हो जाएगी, हमें अलग से बयान करनी पड़ेगी कि उस जमाने में मुल्क शाम जो है वो तिजारत का मरकज हुआ करता था, और आज जो उनके शहर है दमस्कस, ये एग्जैक्टली उस वक्त एक दुनिया का बहुत बड़ा तिजारती मरकज था। तो काफिले यमन से, और यमन एक बहुत बड़ी पुरानी आबादी थी हम जानते हैं, तो वहां से काफिले जाते थे, तो वहां से काफिले वाले गुजर रहे थे, तो फिर उन्होंने सईदा हाजरा से इजाजत चाहिए और फिर वो वहां पे आबाद हुए। तो फिर यूं इस सरजमीन हिजाज में जो है वो अरबों की आबादियां शुरू हुई, और यमन के लोग और ये जो फलस्तीन की सईदा हाजरा और सैयदना इस्माइल थे ये इकट्ठे आबाद हुए। फिर उसके बाद उससे ये जो मक्का शहर वो आबाद हुआ। तो गोया फिर इसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म पे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिल के खाना काबा की जब वो तामीर की, और फिर इसके बाद वो वापस फलस्तीन जब आए तो उनको अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी मिली कि उनकी दूसरी बीवी सईदा सारा से भी अल्लाह ताला उनको एक औलाद देगा, और अल्लाह ताला ने उनको औलाद दी और उनका नाम रखा गया सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम। और सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे थे, उनको भी फिर अल्लाह ताला ने आगे नबूवत अता फरमाई और उनकी औलादों में से भी आगे नबूवत अता फरमाई। यहाँ से फिर ये जो दो स्कूल ऑफ थॉट जिनको बाद में लोगों ने बनाया, ओबियसली उस वक्त तो ये स्कूल ऑफ थॉट नहीं थे, एक तरफ जो है वो इस्लाम जिनको सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ मुंसलिक किया जाता है, और दूसरी तरफ इसहाक अलैहिस्सलाम उनकी औलादों में से आगे आने वाले एपिसोड्स में मैं उनका जिक्र करूंगा कि कैसे ये दो मुख्तलिफ उम्मत जो है वो बनी। लेकिन जो सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम है उनको उनकी औलादों में से आगे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। तो ये बात थोड़ी सी समझने वाली है कि सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलादों में से और कोई भी नबी पैदा नहीं हुए। ये अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एजाज देना था कि आप डायरेक्ट जो है वो सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से पहले नबी हैं, यानी कि सैयदना इस्माइल की औलादों में से पहले नबी हैं, और सैयदना इस्माइल की औलादों में से आखिरी नबी हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो है वो औलादों में से आखिरी नबी हैं, और साम की औलादों में से आखिरी नबी हैं, और पूरी उम्मत की भी जो है वो आखिरी नबी हैं, और इस पूरी जहान के भी आखिरी नबी हैं। तो ये अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम का एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने उनको ये एजाज बख्शा है। तो ये स्टोरी जो आज मैंने आपके साथ शेयर की है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके जो दो बेटे हैं, अल्लाह ताला ने दोनों को नबुवत से नवाजा, और फिर आगे अल्लाह ताला ने उनको आजमाया, और अल्लाह ताला ने सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी है वो मांगी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, जिसमें सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो कामयाब हुए, और फिर अल्लाह ताला ने सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया, और वो दुम्बा या बकरा जो है वो वहाँ पे ज़बह हो गया, और आज तक मुसलमान जो है ईद उल अज़हा में उसकी कुर्बानी करते हैं। अब चूंकि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है वो बहुत लेंथी है, तो हम अगर उसकी पूरी डिटेल में कुरान मजीद से रेफरेंसेस लेके और बाइबल से रेफरेंस लेके आपको बताते तो ये शायद इस वीडियो में कवर करना मुश्किल था। लिहाजा मैंने कोशिश की है कि उनकी पैदाइश और फिर उर से निकल के जब वो मुल्क शाम गए, मुल्क शाम से निकल के वो मिस्र आए, और मिस्र से वापस उन्होंने एक आबादकारी, एक बेटे को मक्का में उन्होंने आबाद किया सईदा हाजरा के साथ, और दूसरे बेटे को उन्होंने जो है वो फलस्तीन में जो है वो सेटल किया सईदा सारा के साथ। यूं इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है वो मक्का में आबाद हुए, और सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम जो है वो वहाँ पे फलस्तीन में आबाद हुए। तो फिर ये जो दो अल्लाह ताला के बुर्ज़गज़ीदा बंदे थे, उनमें से आगे ओबियसली इसहाक अलैहिस्सलाम से और भी नबी होंगे, और ये जो दो बड़े बैतुल मुक़द्दस और बैतुल्लाह, ये जो दो बड़े मकाम हैं, दोनों मुसलमानों के किबला रह चुके हैं, इनकी इंपॉर्टेंस आप यहीं से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये दोनों सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलादों में से हुई है। तो हम इस स्टोरी को आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे। अभी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक तीसरे भी बेटे हैं जिनका जिक्र करना भी यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि लोग अक्सर उनका जिक्र नहीं करते। उनका नाम था मदियन। तो उनके तीन बेटे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम और मदियन। मदियन जो है ये वही हैं जिनकी औलादों में से बाद में शुआइब अलैहिस्सलाम आएंगे, जिनका हम जिक्र करेंगे। और मदियन के नाम पे ही मदियन का जो इलाका है जो सऊदी अरेबिया के एरिया में है उसका नाम रखा गया मदियन। उस जमाने में उसको मदियन कहा जाता था, और वहां पे सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम जो है वो माबूस हुए कौम मदियन की तरफ, तो वो भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलादों में से थे। तो खैर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी, ये पूरी सीरीज आपको पसंद आई होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ
کہ اس کو انٹرسٹنگ بناؤں اور کنیکٹیوٹی کے ساتھ بناؤں. اگر آپ کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا. آج تک اتنا ہی. سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحاق علیہ السلام سے آگے ہم اگلی ایپیسوڈ میں کنٹینیو رکھیں گے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.